हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स के बारे में। काफ़ी पेशेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि रूट कैनाल प्रोसीजर क्या होता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो दांत की जो रूट है मतलब जो उसकी जड़ें हैं उसके अंदर कैनाल्स होती हैं और उन कैनाल्स के अंदर दांत का लिविंग टिश्यू होता है जिसको हम पल्प बोलते हैं। तो उसी डेंटल पल्प में जब इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से दांत में दर्द होता है और उसके कारण हमको दांत में आरसीटी करनी पड़ती है। तो उन कैनाल्स को हम क्लीन करते हैं और क्लीन करके उसके बाद उसमें फिलिंग करते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो दांत की रूट्स हैं उसमें कैनाल्स को लोकेट करना, जिसको कि हम लोग एक्सेस ओपनिंग बोलते हैं। तो हम कैनाल में ऊपर से ड्रिल करके वहाँ कैविटी बनाते हैं दांत में, और दांत की कैविटी से हम कैनाल्स को एक्सेस करते हैं। मतलब हम ढूंढते हैं कि कहाँ पे उसकी कैनाल्स हैं। एक बार जब हमको वो कैनाल्स मिल जाती हैं तो हम एक्सरे लेकर के उसको कंफर्म करते हैं कि हमने जो लोकेट किया है वो सही है कि नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप है एक्सेस ओपनिंग का, जिसमें हम कैनाल लोकेट करते हैं। हर दांत में अलग अलग गिनती की कैनाल्स होती हैं। किसी दांत में 1 कैनाल होती है, किसी में 2, किसी में 3। तो वो जिस दांत में जितनी होती हैं वो हमें पता होता है और बाकी हम एक्सरे से कंफर्म कर लेते हैं। तो जब कैनाल्स हमको लोकेट हो जाती हैं उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है क्लीनिंग और शेपिंग का, जिसमें कि हम जो दांत की कैनाल्स हैं उसको क्लीन करते हैं, अंदर उसमें जितना भी इन्फेक्टेड पार्ट है उसको निकालते हैं। तो ये क्लीनिंग और शेपिंग में कई बार एक ही सिटिंग में पूरा काम हो जाता है, मतलब एक ही विजिट में हो जाता है, और कई बार 2 विजिट लगती हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि उस दांत में कितनी कैनाल है, कितना इन्फेक्शन है, और पेशेंट को दर्द हो रहा है या मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। तो थोड़ी देर काम करते हैं फिर एक विजिट और कर लेते हैं। तो इसलिए एक सिटिंग या 2 सिटिंग में ये काम होता है। तो जब क्लीनिंग एंड शेपिंग समाप्त हो जाती है, हमको लगता है कि अब दांत अंदर से पूरा साफ हो गया है, अब उसमें कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट नहीं बचा है, तो फिर लास्ट स्टेप जो दांत का आरसीटी का होता है वो होता है ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन मतलब किसी चीज को भरना। तो जो हमने जगह खाली करी है इन्फेक्टेड पार्ट को हटा करके, उसमें हम एक रबर टाइप का एक इनर्ट मटेरियल होता है जिसको गट्टा पर्चा बोला जाता है कॉमनली, तो उसमें हम वो गट्टा पर्चा फिल कर देते हैं। ये बायोकम्पैटिबल मटेरियल होता है, तो इसलिए ये सालों साल दांत के अंदर रह सकता है। उसको अंदर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको उससे कोई इन्फेक्शन होगा ना प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा होती है कि आप जो दांत के अंदर भर रहे हैं उसमें तो नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो वो डेंटल मटीरियल है जो कि बायोकम्पैटिबल है, वो सालों साल पड़ा रहेगा तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ऑब्चुरेशन हो गया, मतलब लास्ट स्टेप हो गया आरसीटी का। तो अब ये आरसीटी कंप्लीट हो गई। आरसीटी कंप्लीट होने के बाद उसमें कैप लगवाना अनिवार्य होता है। कैप मतलब डेंटल क्राउन, क्योंकि आरसीटी में हम दांत को जो अंदर से क्लीन करते हैं, डिकेड पार्ट हटाते हैं, तो उससे दांत की थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और उसमें जो है स्ट्रेंथ देने के लिए फिर दांत पे डेंटल कैप लगाई जाती है। तो आरसीटी समाप्त होने के बाद उस दांत का मेजरमेंट लिया जाता है, उसको हमको जितना ट्रिम करना है, उसको शेप देना है वो हम शेप देते हैं, और फिर उसका एक मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद 2 से 4 दिनों में डेंटल कैप बन के आती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस शहर में हैं या फिर आप किस लैब से उसको बनवा रहे हैं, कहाँ जाएगी बनने के लिए। तो एक बार जब वो कैप बन के आ जाती है तब हम उसका एक फिटिंग ट्रायल लेते हैं दांत पर रख करके कि ये प्रॉपर बनी है, पूरी फिटिंग है कि नहीं है, कहीं साइड से इसमें कोई गैपिंग तो नहीं आ रही है। तो जब हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कैप का मेजरमेंट अच्छा है, कैप अच्छी बन के आई है, पूरी प्रॉपरली फिट हो रही है, तब हम उस कैप को उस दांत पे फिक्स कर देते हैं। अब कैप कैसे फिक्स करी जाती है, उसके लिए हमारे पास डेंटल सीमेंट्स होती हैं। तो वो डेंटल सीमेंट जो है कैप क्योंकि पीछे से हॉलो होती है, खोखली होती है, तो उसमें हम डेंटल सीमेंट फिल करके उसको प्रिपेयर्ड दांत के ऊपर रख देते हैं और उसको थोड़ी देर प्रेस कर देते हैं। तो 2 से 5 मिनट में वो कैप जो है वहां पे फिक्स हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के बारे में। इसमें जो हम क्लीनिंग एंड शेपिंग करते हैं, जो मतलब कैनाल्स की क्लीनिंग करते हैं, वो अब 2 तरह से होने लगी है। या तो उसमें हम हैंड फाइल्स यूज करते हैं, जिनको हम अपने हाथ से जो है चलाते हैं और उससे हम क्लीन करते हैं। वो अलग अलग साइज की आती है, उसकी कलर कोडिंग होती है, कलर के हिसाब से उसका नंबर होता है। और अब दूसरा जो लेटेस्ट टेक्निक है वो मोटराइज्ड है, जिसको कि हम मशीन को बोलते हैं एंडोमोटर।
तो एंडोमोटर जो एक मशीन है उसमें आप अपनी जब फाइल लगाएंगे तो वो मशीन जो है फाइल को अपने हिसाब से मूव कराएगी, तो वो मोटराइज्ड है। इसके फायदे हैं, इसका फायदा ये है कि एक तो ये काम जल्दी हो जाता है, एंडोमोटर यूज करने से, मोटराइज यूज करने से काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम ज्यादा अच्छा होता है, और उसमें फाइल के फंसने का या कभी ब्रेक होने की चांसेस और कम हो जाती हैं, क्योंकि उस मशीन में ऐसे सिस्टम होते हैं कि जब अगर फाइल पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ज्यादा उसको रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो मशीन अपने आप रुक जाती है। सबसे मेन पॉइंट रूट कैनाल का यही है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट विदाउट अ कैप इज इनकम्प्लीट। आरसीटी करवाने के बाद कैप लगाना अनिवार्य है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो जो दांत है जिस पे रूट कैनाल हुआ है उसमें हम फिलिंग करते हैं ऊपर से, तो भोजन करते करते धीरे धीरे वो फिलिंग जो है हटती जाती है, और फिलिंग धीरे धीरे हटती है तो वहां पे गैप हो जाता है, उसमें दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। अब यदि आरसीटी के बाद उसमें कैप लग जाती है तो फिर वो दांत सुरक्षित है, आपको उससे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो लंबे समय तक चलता है। इस टॉपिक के बारे में यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।